हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक विदेश मंत्रालय के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसी की योग्यता पर यह निर्भर करता है कि यह किस प्रकार देश के राष्ट्रीय हितों, सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से देश की आवाज अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुनी जा सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम इस मंत्रालय और अब तक के सभी विदेश मंत्री, जिसे इंग्लिश में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहा जाता है, उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस मंत्रालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला तो वे 2 विभाग बनाए। पहला विदेश विभाग और सेकंड कॉमनवेल्थ रिलेशन डिपार्टमेंट यानी राष्ट्रमंडल संबंध विभाग। फिर 1947 में दोस्तों इन दोनों विभागों को विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों को ज्वाइन करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया। 1948 में दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स ऐड किया गया और मार्च 1949 में इस मंत्रालय में से कॉमनवेल्थ रिलेशन को अलग कर दिया गया और फिर इस मंत्रालय का नाम दोस्तों विदेश मंत्रालय पड़ा, जो कि आज भी है। दोस्तों, आप यहाँ विदेश मंत्रालय का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, भारत में 2 प्रकार के विदेश मंत्री होते हैं। विदेश मंत्रालय के उच्चतम पद को संघीय कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, वहीं दूसरे उच्चतम पद को विदेश राज्य मंत्री कहा जाता है। और आप विदेश मंत्रालय में इन 6 पदों को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं विदेश मंत्रालय के मुख्य कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, अन्य देशों के साथ संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं के लिए विदेश मंत्रालय उत्तरदायी होता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट विदेश मंत्रालय का कार्य होता है दोस्तों अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और विदेशों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है। दोस्तों, एनआरआई, पीआईओ सहित राज्य के साथ साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना भी विदेश मंत्रालय का कार्य होता है। दोस्तों, देश की विदेश नीति को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व इसी विभाग के पास होता है और इसके अलावा राज्य के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर समझौता करना और विदेशियों और विदेशों में भारतीय नागरिकों को काउंसलर सुविधाएं प्रदान करना, ये विदेश मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। दोस्तों, हम अब तक के सभी विदेश मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अब तक के बहुत से प्रधानमंत्रियों ने विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान विदेश मंत्री का पदभार संभाला और ये अब तक के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विदेश मंत्री बने। क्योंकि दोस्तों ये विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे, इसलिए जिम्मेदारी अधिक होने के कारण उस समय सोचा गया कि विदेश विभाग के कार्य को देखने के लिए एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उन्हें सही परामर्श दे सके। इसलिए एक सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव नियुक्त किया गया था और उस टाइम महासचिव गिरजा शंकर वाजपेयी थे। सेकंड दोस्तों विदेश मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे और इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। आपको बता दें कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और उसी समय ये विदेश मंत्रालय का भी पदभार संभाले थे। तीसरे विदेश मंत्री दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 17 जुलाई 1964 तक रहा। दोस्तों 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह के विदेश मंत्री नियुक्त कर देने पर यह सोचा गया कि अब महासचिव की आवश्यकता नहीं है और महासचिव का पद समाप्त कर दिया गया और सरदार स्वर्ण सिंह चौथे विदेश मंत्री रहे। इनका पहला कार्यकाल 18 जुलाई 1964 से 14 नवंबर 1966 तक रहा। दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे और इन्होंने जुलाई 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ यूएसएसआर का दौरा किया था। इनके बाद 5वें विदेश मंत्री एमसी छागला थे। इनका कार्यकाल 14 नवंबर 1966 से 5 सितंबर 1967 तक रहा। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पद पर रहते हुए 6 सितंबर 1967 से 13 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाली थी। इनके बाद दिनेश सिंह 14 फरवरी 1969 से 27 जून 1970 तक विदेश मंत्री थे। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट में 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 तक विदेश मंत्री थे। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1971 को इन्होंने यूएसएसआर और भारत गणराज्य के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की ट्रीटी पर साइन किए, जिससे कि आर्थिक,
राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क प्रदान किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि यह संधि एक रक्षा संधि थी, जिसके तहत दोनों देश किसी तीसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बाध्य थे और यह संधि दोस्तों 20 वर्षों के लिए बाध्यकारी थी। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध में इंडिया के पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इनके बाद यशवंतराव चौहान को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक रहा। दोस्तों आपको याद होगा 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी और इस दौरान यशवंतराव चौहान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। इनके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और इनका पहला कार्यकाल 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। 1977 में विदेश मंत्री के रूप में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले भारतीय राजनेता थे। इनके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कैबिनेट में 11वें विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्रा थे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव पहली बार 14 जनवरी 1980 से 19 जुलाई 1984 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। इनके बाद सेकेंड टाइम इंदिरा गांधी 19 जुलाई 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाली और फिर इनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 24 सितंबर 1985 तक विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। दोस्तों 15वें विदेश मंत्री प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में बली राम भगत थे। इनका कार्यकाल 25 सितंबर 1985 से 12 मई 1986 तक रहा। नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोस्तों पुंजाला शिव शंकर थे। इनका कार्यकाल 12 मई 1986 से 22 अक्टूबर 1986 तक रहा। दोस्तों नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में 22 अक्टूबर 1986 से 25 जुलाई 1987 तक विदेश मंत्री थे। फिर इनके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी सेकेंड टाइम 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक विदेश मंत्री का पदभार संभाले थे। दोस्तों सेकेंड टाइम पीवी नरसिम्हा राव 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। और आपको मैंने पहले ही बताया है बहुत से प्रधानमंत्रियों ने विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो नेक्स्ट विदेश मंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर 1989 तक अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कैबिनेट में पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक विदेश मंत्री रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह 2 बार विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। इनका पहला कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 नवंबर 1990 तक रहा। फिर इन्होंने विद्याचरण शुक्ला को 21 नवंबर 1990 से 20 फरवरी 1991 तक विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दूसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह 20 फरवरी 1991 से 21 जून 1991 तक अतिरिक्त प्रभार संभाले। दोस्तों 25वें विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 31 मार्च 1992 तक रहा और ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। तीसरी बार दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव 31 मार्च 1992 से 18 जनवरी 1993 तक विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। और फिर सेकेंड टाइम दिनेश सिंह 18 जनवरी 1993 से 10 फरवरी 1995 तक विदेश मंत्री थे। दोस्तों प्रणब मुखर्जी को 1995 में भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। इनका पहला कार्यकाल 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक रहा। दोस्तों इनके नेतृत्व में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी के हिस्से के रूप में भारत को आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बनाया गया था। इनके बाद सिकंदर भगत 21 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल दूसरी बार 1 जून 1996 से 18 मार्च 1998 तक विदेश मंत्री थे। ये 1996 में प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के मंत्रालय में विदेश मंत्री बने और 1997 में जब ये पीएम बने थे
तो अतिरिक्त प्रभार संभाल लेते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम करना है तो उसे सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सामान्य करने होंगे। उन्हें अपने विश्वास में लेने के साथ साथ उनके साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने होंगे। और इसी तरह की एक कोशिश जनता सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में की थी, जिसे गुजराल डॉक्ट्राइन यानी गुजराल सिद्धांत कहा गया था। आपको मैं दोस्तों गुजराल सिद्धांत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ। दोस्तों अगर आपको पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या करंट इशू से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों आप डायरेक्ट हमारे लर्न फॉर जॉब चैनल से भी जाकर यहाँ माय न्यूज चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र यह था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा और उन्हें दी गई किसी मदद के बदले तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी होगी। और इसके साथ ही दोस्तों किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने में मदद करनी होगी। सेकंड पॉइंट था दोस्तों, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दोस्तों गुजराल सिद्धांत का फोर्थ पॉइंट था, इस क्षेत्र के देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे और किसी भी संकट से निपटने के लिए एक दूसरे की आर्थिक और श्रमिक रूप से मदद करेंगे। और लास्ट दोस्तों, सभी दक्षिण एशिया इस क्षेत्र के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों गुजराल सिद्धांत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ हर संभव सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देगा। और इसी का प्रमाण है कि दोस्तों आई.के. गुजराल द्वारा दिसंबर 1996 में बांग्लादेश के साथ फरक्का समझौता किया गया था। नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 5 दिसंबर 1998 तक रहा और ये पीएम कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। इसके बाद दोस्तों ईयर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जसवंत सिंह जसोर को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 5 दिसंबर 1998 से 1 जुलाई 2002 तक रहा। दोस्तों उस समय केंद्रीय स्तर पर भारत के विदेश मंत्री बनने वाले ये पहले राजस्थानी थे। और आपको बता दें कि कारगिल युद्ध और भारत के परमाणु परीक्षण के समय दोस्तों इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। और 1999 में जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो ये कंधार गए थे। दोस्तों विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने दक्षिण एशिया के इतिहास में फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ शुरू किया था। इसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए भारत के राजनयिक उद्घाटन की शुरुआत की और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार किया था। नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर दोस्तों यशवंत सिन्हा थे। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक रहा। इनके बाद कुंवर नटवर सिंह 22 मई 2004 से 6 नवंबर 2005 तक विदेश मंत्री रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 6 नवंबर 2005 से 24 अक्टूबर 2006 तक विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। और फिर इनके कार्यकाल में ही प्रणब मुखर्जी दूसरी बार विदेश मंत्री बने। इनका दूसरा कार्यकाल 24 अक्टूबर 2006 से 22 मई 2009 तक रहा। दोस्तों इन्होंने सेकेंड टर्म के दौरान यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए और 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व जनमत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बाद अगले विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा थे। इनका कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 अक्टूबर 2012 तक रहा। दोस्तों सलमान खुर्शीद आलम खान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में 28 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 तक विदेश मंत्री थे। इनके बाद दोस्तों सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्स्ट गवर्नमेंट में विदेश मंत्री रहे। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहा। दोस्तों इंदिरा गांधी के बाद भारत के विदेश मंत्री का पद संभालने वाली ये दूसरी महिला थी। लेकिन हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के साथ अतिरिक्त प्रभार संभाली थी। तो ऐसे देखा जाए तो ये बिना कोई एक्स्ट्रा पोजीशन संभाले फुल टर्म के लिए पहली महिला विदेश मंत्री थी और ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। दोस्तों सुषमा स्वराज केवल भारतीयों के लिए नहीं पाकिस्तानी और बहुत से विदेशियों के लिए मसीहा रही हैं। आपको बता दें कि गलती से पाकिस्तान पहुंच गई मूक बधिर युवती गीता की भारत वापसी सुषमा स्वराज जी की वजह से ही संभव हो सकी। दोस्तों 26 अक्टूबर 2015 को जब वह वापस लौटी तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें भारत की बेटी कहा था। और इतना ही नहीं,
उन्होंने गीता के माता पिता की तलाश के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ऐसे ही दोस्तों 11 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तानी महिला नीलिमा गफ्फार का भारत में इलाज करने के लिए जब उनके पति ने सुषमा स्वराज से अनुरोध किया था, तब उन्होंने तत्काल वीजा उनके लिए जारी कराया था। दोस्तों भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है और ये 30 मई 2019 से विदेश मंत्री का पदभार संभाले हैं। दोस्तों ये कैबिनेट स्तर पर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव हैं। और आपको बता दें कि भारत अमेरिका के बीच इंडो न्यूक्लियर डील में ये बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व थे। दोस्तों अक्टूबर 2020 में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव से मीटिंग करके बेका पर साइन किए थे, जो कि संवेदनशील और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। आपको पता होगा दोस्तों यह समझौता लगभग 1 दशक से अधिक समय से चर्चा में था, जो कि इनके कार्यकाल में साइन किया गया। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अब तक के सभी विदेश मंत्रियों की लिस्ट समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।